ये गाथा है क्षत्रिय कुल की कायरताओं का गान नहीं, ये गाथा है भारत के रणक्षेत्रों की कायरता की पहचान नहीं। जिनका दिल कमजोर हो महाभारत की कथा नहीं सुन पाते। महाभारत क्यों हुआ? यदि भारत में महाभारत ना हुआ होगा तो आज का ये हिंदू इतना कमजोर न होता। जिस समय महाभारत की नींव पड़ने वाली है, भगवान कन्हैया ने सर्वप्रथम दुर्योधन को समझाया। कब? जब शांति दूत बन करके सो हस्तिनापुर को आए थे तो समझाया था श्री कुरुपति को, पर समझ में कुछ ना पाए थे। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन मैं तुझसे एक बात पूछता हूं। दुर्योधन ने कहा एक नहीं दो बात पूछो। भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के आए हैं। किस लिए आए हैं? कि पांडवों और कौरवों की आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये पता है महाभारत के युद्ध की विभीषिका क्या होगी। भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के आए और सभा में विद्यमान कौन कौन है? बाबा भीष्म गुरु द्रोण सदुनी सम्मुख है राज गए, बड़े बड़े वीरों योद्धा क्षत्रिय कुल आसन निस्वार रहे। जिस सिंहासन पर भगवान कन्हैया बैठे हैं, भगवान कन्हैया के सामने अंगराज कर धृतराष्ट्र, दुशासन, विकर्ण, युधिष्ठिर, बाबा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य का इकलौता ज्येष्ठ पुत्र अश्वत्थामा सभी विद्यमान हैं। भगवान कन्हैया ने एक बात रखी, बोले दुर्योधन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा केशव अवश्य पूछिए, आप पूछना चाहते हो तो पूछिएगा। भगवान कन्हैया ने कहा ये बताओ ये जो पांडव हैं तुम्हारे चाचा के लड़के हैं या नहीं? दुर्योधन ने कहा है। बोले यदि ये तुम्हारे फिर भाई हुई, यदि ये तुम्हारे भाई हैं तो इनका हस्तिनापुर पे अधिकार हुआ आदि संपत्ति की नहीं? कुरुपति दुर्योधन ने कहा हुआ। बोले फिर दे दो। कुरुपति दुर्योधन ने कहा सुनो कि क्या समझ लिया कायर मुझको, कहने से धड़ा पाट दूंगा। अरे मैं कोई हरिश्चंद्र को धड़ा बांटता घोघो कि क्या समझ लिया कायर मुझको, कहने से धड़ा पाट दूंगा। बनकर भिखमंगा घूमूंगा, पांडव को अपना राज्य दूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं भिखमंगा बन गया और पांचों पांडवों को राज दे दूं। अरे मैं कायर नहीं हो, मैं सच्चा क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म क्या है?
इसमें तो बहुत लोग क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म क्या है? अब का नहीं, द्वापर का। महाराज सबल सिंह जी कहते हैं क्षत्रिय धर्म क्या है? बोले क्षत्रिय जाति काछ नहीं काछे, क्षत्रिय जाति काछ नहीं काछे, जुआ दूत पग भरई न पाछे। क्षत्रिय जाति काछ नहीं काछे, जुआ युद्ध पग भरई न पाछे। चाहे वो युद्ध का मैदान हो और चाहे युद्ध क्रीड़ा का मैदान हो, पैर पीछे नहीं बढ़ाए जाते। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है ये तो क्षत्रिय धर्म है, लेकिन वो तुम्हारे भाई हैं, आधा राज्य उनका बनता है। दुर्योधन ने कहा नहीं। भगवान कन्हैया ने कूटनीति चली। और एक बात, महाभारत में साम दाम दंड भेद चारों नीतियां हैं। अन्य पुराणों में ये चारों नीतियां विद्यमान नहीं हैं। भगवान कन्हैया ने साम नीति का प्रयोग किया। बोले ठीक है, अगर तुम उनको आधा राज्य नहीं दे सकते तो थोड़ा सा दे दो। दुर्योधन ने कहा थोड़ा सा क्या? तो भगवान ने कहा इतना कहा तात मम कीजय, इतना कहा तात मम कीजय, पांच गाँव तब तो कीजय। भगवान कन्हैया ने कहा आधा राज्य नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा दे सकते हो, 5 गांव दे दीजिए। अच्छा एक विचार करिए, आपकी आपस में लड़ाई, आप 5 भाई और आपके पास सारी संपत्ति हो, मान लिया 200 बीघे आपके पास जमीन हो और बाकी आपके 4 भाई हो गए, हमको एक ही 1 बीघा दे दे तो भाई दुनिया दे देती। चलो 195 बीघा भेजी, 96 4 ही बीघे तो जा रहे। लेकिन दुर्योधन ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जो 5 पांडवों के लिए भगवान 5 गांव मांग रहे थे, वो 5 गांव नहीं थे। 5 बड़े बड़े शहर से, जैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, केरल, कर्नाटका, गुजरात का हैदराबाद, अरे जहां से भारत में व्यापार चारों तरफ बढ़ता था, वही 5 गांव मांग रहे थे। दुर्योधन ने कहा नहीं, हम ये 5 गांव देने थे, मेरे पास क्या बचेगा? इसलिए दुर्योधन ने मना कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने भी जवाब दिया, सुनो मैं 5 गांव तो नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा कभी नहीं दोगे? बोले देंगे। बोले कब? बोले सुई अग्र दिए हो नहीं दाना, एक सुई की नोक भर भी पांडवों को दान में नहीं दूंगा। कि सुई अग्र दिए हो नहीं दाना, बोले बिना युद्ध भारत कहीं दाना। दुर्योधन ने कहा सुई अग्र दिए नहीं दाना, बिना युद्ध भारत मैदाना, बिना महाभारत का युद्ध किए मैं एक सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। अच्छा अब आप लोग विचार करिए कि महाभारत कौन चाहता है? पांडव चाहते हैं या कौरव? बोलिए, पांडव चाहते हैं या कौरव चाहते हैं? कौरव बिल्कुल नहीं चाहते महाभारत का युद्ध हो। चाहता कौन है? चाहते तो पांडव। भगवान कन्हैया
वहां से वापस आए। अच्छा, पांडव महाभारत का युद्ध चाहते क्यों? जब भगवान कन्हैया वापस आ गए, कथा तो बहुत बड़ी विदुर की कथा है। भगवान कन्हैया जब वापस आ गए, पांचों पांडव सम्मुख बैठे। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, केशव क्या संधि स्वीकार की? कुरुपति दुर्योधन ने। भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन ने संधि पत्र स्वीकार नहीं किया। बोले 5 गांव दिए? बोले 5 गांव की तो बात छोड़ो, 1 गांव भी नहीं दिया। बोले सुई अग्रदास नहामि, बिन महाभारत न के सभा। बिना महाभारत के युद्ध के सुई की नोक पर भी जगह कुरुपति दुर्योधन ने नहीं दी। पांचों पांडव बैठे हुए थे। भीम जी खड़े हुए। भीम जी ने कहा, केशव मैंने तो तुमको रोका था कि संधि का पत्र लेकर के मत जाइएगा। अरे वो नीच है, पानी डालेगा। लेकिन भगवान कन्हैया ने समझाने का प्रयास किया कि शायद दुर्योधन मान जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अब पांचों पांडवों के सम्मुख भगवान कृष्ण बैठे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़ा। बोले महाराज अब क्या किया जाए? भगवान ने आज्ञा दी, महाभारत का तो युद्ध होने है, आप लोग अपनी अपनी सेना की तैयारी करिए। आप लोग अपनी अपनी सेना की तैयारी करिएगा। भगवान इतना कहकर के स्वयं द्वारिका चले आए। अब ये चारों तरफ बात फैल गई कि कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध होगा। ये चारों तरफ बात जब फैल गई तो पांडव अपनी सेना को एकत्र करने लगे और दुर्योधन अपनी सेना को एकत्र करने लगा। महाभारत में सबसे पहले यदि किसी ने प्रण किया है तो महाभारत में सबसे पहले प्रण भगवान कृष्ण केशव ने किया। एक दिन की बात है कि जब सेना एकत्र की जाने लगी तो महाराज युधिष्ठिर ने पार्थ अर्जुन से कहा, भैया युद्ध तो होगा ही, हमें धनबल जनबल की आवश्यकता है। आप भगवान केशव के पास द्वारिका जाइएगा और जाकर के उनसे सेना की सहायता मांगिएगा। महाराज श्री अर्जुन वहां से चले और जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो द्वार पर द्वारपालों से पता चला भगवान केशव कन्हैया शयनगार में शयन कर रहे हैं। द्वारपालों से आज्ञा ली हुई महाराज श्री अर्जुन ने और भगवान कन्हैया के जब सभागार में पहुंचे, शयनगार में जब पहुंचे तो महाराज श्री पार्थ अर्जुन ने देखा क्या कि देखा अर्जुन ने शयनगार में गांधारी पुत्र विराजे महाराज अर्जुन ने जाकर के जैसे ही देखा तो वहां पर कौन विद्यमान है? धृतराष्ट्र का पुत्र कुरुपति दुर्योधन पहले से विद्यमान है। कि देखा अर्जुन ने शयनगार में गांधारी पुत्र विराजे हैं। अब यहाँ पर महाराज श्री पार्थ ने क्या किया? दुर्योधन इधर खड़ा हुआ है, भगवान कन्हैया शयन कर रहे हैं, भगवान कन्हैया के सिर की तरफ खड़ा हुआ है कि गांधारी पुत्र शीश पर है, चरणों पर पारथ साचे हैं।
महाराज पार्थ अर्जुन भगवान कन्हैया के चरणों की तरफ खड़े हो गए, दुर्योधन भगवान कन्हैया के शीश की तरफ खड़े हुए। अच्छा, भगवान भी क्या सोते? भगवान सोते नहीं, ये तो सोने का नाटक भगवान कर रहे हैं। अब भगवान तो सोया हुआ दुर्योधन समझा तो शीश की तरफ खड़ा हो गया। दूसरी एक और दुर्योधन नाते में भगवान कन्हैया का बहन ही लगता है। क्यों? सुभद्रा जी महाराज श्री पार्थ अर्जुन को ब्याही है, तो दुर्योधन ने विचार किया कि हम इनके पैरों की तरफ खड़े क्यों हो? अरे ये होंगे राजा महाराजा अपने लिए, हमारे लिए तो हमारे साले हैं, इसलिए शीश की तरफ खड़ा है। लेकिन भगवान कन्हैया और पार्थ का भक्त और भगवान का भाव है, इसलिए महाराज श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया और जैसे ही नेत्र खोले, केशव के नेत्र खुले जैसे, तो सन्मुख देखा पार्थ को। जैसे ही नेत्र खोले तो सन्मुख पार्थ अर्जुन को देखा। केशव के नेत्र खुले जैसे, तो सन्मुख देखा पार्थ को। केशव के नेत्र खुले जैसे, तो सन्मुख देखा पार्थ को। केशव ने कहा पार्थ कहिए, आए क्यों आप अचानक को। भगवान कन्हैया की जैसी ही आंख खुली, और आंख हर व्यक्ति की जब खुलती है तो सामने देखता है, चरणों की तरफ। अब भगवान कन्हैया ने जैसे ही चरणों की तरफ देखा तो फटाफट अर्जुन सामने खड़े हैं। बोले अर्जुन किस लिए आए? अरे आने का कारण क्या है? जैसे इतनी ही बात कही, पीछे से आवाज आई। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, इस जयकार में एक और भी वीर है। कौन है? भगवान कन्हैया के सब नजर पीछे किए तो 80 क्विंटल की गदा को धारण किए हुए गांधारी नंदन कुरकुटी दुर्योधन खड़ा हुआ है। बोले आप बोले के ही कारण आगम में तुम्हारा, कहो शुभ जनन लाओ बारा। आप इसलिए पधारे, आने का कारण क्या है? दुर्योधन का महाराज आप तो सबको जानते हैं, मेरा और पांडवों का युद्ध होने वाला है, मैं आपसे सहायता लेना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा भाई जो पहले आया हो वो सहायता ले। दुर्योधन ने कहा पहले तो हम आए। भगवान कन्हैया ने कहा हमने तो अर्जुन को पहले देखा, आप पहले आए तो हम क्या करें? दुर्योधन ने कहा नहीं हम पहले आए, इसलिए मेरा पहले अधिकार है, मुझसे आप बात करिएगा। पार्थ अर्जुन ने हाथ जोड़े, महाराज इनकी पहले बात सुन लो। अब दुर्योधन से भगवान कन्हैया ने कहा किस लिए पधारे? दुर्योधन ने कहा महाभारत का युद्ध होने वाला है मेरा पांडवों के बीच में, इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने को आया। भगवान का कन्हैया ने कहा सुनो, सहायता मांगने के लिए आए हो, लेकिन मेरा एक प्रण है। बोले क्या? बोले महाभारत के युद्ध में ये देवकी नंदन कृष्ण अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाएगा। बोले स्वीकार है। दुर्योधन कृष्ण की तरफ देखता ही रह गया। बोले महाराज अरे आप शस्त्र नहीं उठाओगे और मुझे तो लड़ाई लड़नी है। सुनो, बोले गाय चराना है
नहीं, अरे मेरे घर पर बोले गाय चराना है नहीं, मेरे घर पर श्याम। कन्हैया कृष्ण मुझे घर पर ले जाकर के तुमको गाय नहीं चरवानी है, अरे मुझे तो युद्ध करना है, इसलिए गाय चराना है नहीं, मेरे घर पर श्याम। अरे सेना मुझको चाहिए, करना है संग्राम। बोले मुझको सेना चाहिए, मैं तुम्हारा लेकर के क्या करूंगा। यहीं पर अर्जुन भी खड़े हुए थे। अब जब सेना ले ली दुर्योधन ने, तो अर्जुन ने शीश नीचे कर लिया। भगवान कन्हैया अर्जुन की तरफ देखने लगे, दुर्योधन चला गया। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज मुझे संसार की और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए। मुझे आप चाहिए, क्योंकि हमारे साथ श्री अधुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री अधुनाथ तो किस बात की चिंता। पार्थ अर्जुन ने कहा हमारे साथ श्री अधुनाथ तो कुछ बात की चिंता शरण में रख दिया जब बात तो कुछ बात की चिंता। ये भक्त और कामार्थी का भाव है, क्योंकि भक्त भगवान को चाहता है और जो कामार्थी है लोभी है वो भगवान से चाहता है। विजय किसकी होती है जो भगवान को चाहता है, पराजय किसकी होती है जो भगवान से चाहता है। दुर्योधन ने भगवान से चाहा और पार्थ अर्जुन ने भगवान को चाहा। आजकल भी लोग ऐसे 11 रुपए का प्रसाद लिया भगवान भोलेनाथ के द्वारे गाने, हे भगवान भोलेनाथ हमारे पुत्र की शादी हो जाए और बहू जो मिले ए न मिले। अच्छा जब ए न मिले तो 2 पोते हो जाएं, एक पोता एयरफोर्स में हो जाए, दूसरा बम पुलिस में हो जाए। बोले सीताराम भगवान की ये कामना है। अच्छा भगवान पसंद किसको करते हैं, भगवान को अच्छा क्या लगता है। मानस में बाबा जी कहते हैं भगवान को प्रिय तो प्रेम है, राम ही केवल प्रेम पिया, और अर्जुन के अंदर वो प्रेम है, लेकिन प्रेम भी कैसा, प्रेम हम आप भी करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से। आप लोग विचार करते हैं ऐसा नहीं महाराज हमारी पत्नी हमको बहुत मानती थी। अगर ये भ्रम हो कि तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत मानती है
अब तो करवा चौथ निकल गई, अब अगली बार करवा चौथ में डिसीजन ले लेना। जैसे ही करवा चौथ आवे ये चिल्लात रहा एक साड़ी ले दो। बात प्रेम की है, तुम साड़ी तो दूर धरो, कौआ भर में कहता है पेड़ा न लेके आओ करवा चौथ, और तुम हाथ जोड़ो इनके तो देखो हम तुमका मानित बहुत लाइन तुम्हारे तक कुछ ना, हम प्रेम लाइन प्रेम ले इनको जान सीधे जवाब पा रही है प्रेम तुम्हारो चाटी की ओढ़ी बिछाई। अरे साड़ी लाए हो तो पहनते, पेड़ा लाए हो तो खाते, ये प्रेम का संसार प्रेम का भूखा रहे। अरे दूसरे के बात छोड़ दो, टेंट लगाए पानी बहुत बढ़िया बोल रही, और जब ये कि समाप्त हो जाए ये चला ही लागे रुपया पैसा ये कम दो हाथ जोड़ो, भैया पानी मारा तुम ब्राह्मण हम क्षत्रिय तुम्हारे 10 लाख पाई थे, ऐसो करो अब किन तो पैसा बनना ही पाओ, प्रेम दे रहे तुमका। इनके जाति का जवाब नहीं, भैंस बेचो चाहे पैसा, हमका चाहिए पैसा। अच्छा जब इनका पैसा चाहिए ये आदेश है, लड़का बच्चा मेहरुआ कोई ना, यही पैसा की भूख। अच्छा जब इनका सबका पैसा चाहिए तो भैया दूध गिरोए हम हो ना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। वो भी कैसा? बाबा जी मानस में कहते हैं कैसा निशोता को तो संसार प्रेम का ग्राहक नहीं है, प्रेम का ग्राहक परमात्मा है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर निश्चय का प्रेम देखा, अरे इसके पास तो राज्य भी नहीं है फिर भी ये मुझे जा रहा है। मानो भगवान कन्हैया ने मन से आशीर्वाद दे दिया, विजयी। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है अर्जुन तुम मुझे मांग रहे हो, अरे मुझे लेकर के तुम क्या करो? भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, आप जहां पर होंगे वहां पर मुझे विश्वास से विजय हो। भगवान कन्हैया ने जब समझ लिया कि अर्जुन सर्वस्व मुझे मांगता है, बोले जाओ ठीक है, जब महाभारत का युद्ध होगा तो मैं तेरे साथ। इधर महाराज श्री अर्जुन जी आए, युधिष्ठिर से बताया। युधिष्ठिर जी ने क्या लाए? क्योंकि भगवान के पास सेना थी और भगवान स्वयं थे, लेकिन भगवान ने तो मना कर दिया शस्त्र उठाने से, और सेना दुर्योधन ले गया। अर्जुन ने कहा हम केशव को लेकर के आए हैं, आज का भाई होता तो शायद घर से निकाल देता। युधिष्ठिर जी ने पीठ तो की, वाह वास्तव में तो अनमोल हीरा रत्न लेकर के आया। समय बढ़ता चला जा रहा है। महाराज श्री नकुल सहदेव के सगे मामा हैं मत डरे सल के पास में युधिष्ठिर जी ने पत्र भेजा, मामा महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मुझे आपकी सहायता चाहिए।
मध्य नरेश 5 छोटी सेना लेकर के अपने नगर से चला और रास्ते में शकुनी ने चाल चली। क्या उस समय द्वापर में दो ही सबसे बड़े रथ चलाने वाले थे सारथी, एक भगवान कृष्ण और दूसरे शल्य। शकुनी को यह पता चला कि कृष्ण की सेना मेरे पक्ष में है, लेकिन कृष्ण उधर है और कृष्ण रथ को चलाने वाला अच्छा है, इसलिए कोई सारथी मुझे बढ़िया चाहिए। तो उसने दुर्योधन से कहा, भैया मद्र नरेश 5 चोहली सेना लेकर के आ रहे हैं, किसी प्रकार उनको अपने में मिला लिया जाए। दुर्योधन ने कहा, उनको कैसे मिलाया जाए? बोले जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर बढ़िया टेंट लगवा दिए, जलपान की व्यवस्था कर दी जाए, जगह जगह पर चरागाह बना दिए जाएं, भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। अब जैसे ही अपने नगर से 10 मील की दूरी पर निकले तो पांडाल मिला पहला, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था। आगे चले तो वहां पर पशुओं की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था। मध्य नरेश शल्य ने पूछा, ये किसकी व्यवस्था है? तो सेवकों ने कहा, आपके भांजे की। अच्छा, मध्य नरेश टकरा गए, भांजा तो मेरा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, हमें लगता है युधिष्ठिर ने व्यवस्था की। इसी प्रकार व्यवस्था में ओतप्रोत होते हुए हस्तिनापुर तक आ गए और हस्तिनापुर जैसे ही आए तो महाराज मध्य नरेश ने अपने मंत्री से कहा, देखो मेरे भांजे युधिष्ठिर ने कितनी अच्छी व्यवस्था की। और वहीं पर ये बात छुप करके दुर्योधन सुन रहा था। पर्दे से बाहर दुर्योधन आया, ताली बजाई, वाह वाह वाह, खाना किसी और का और गाना किसी और का। मध्य नरेश शल्य ने कहा, क्या? बोले हाँ, व्यवस्था मैंने की और बड़ाई आप अपने भांजे की कर रहे हो, अपना अपना ही होता है मामा, चलो कोई बात नहीं। मध्य नरेश शल्य ने कहा, नहीं, अरे मैं क्षत्रिय हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैंने तेरा जलपान किया, पशुओं को भोजन कराया। तो यहाँ पर चाल चली। दुर्योधन ने कहा, बोले मामा ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले कैसे मांगोगे? बोले आप त्रिवाचा करिए कि जो मैं मांगूंगा दोगे आप। बोले ठीक है। त्रिवाचा कर लिया तो मध्य नरेश शल्य से गुरुपति दुर्योधन ने क्या मांगा कि गांधारी नंदन ने कहा, सुनो मध्य महिपाल। मामा देना ये चाहते हो तो सुनो कि गांधारी नंदन ने कहा, सुनो मध्य महिपाल। अरे सेना मुझको चाहिए और आप काला। और आपका लाल साथ में युद्ध करे भी भारी और विजय दिलाए मुझको, ये बोले कृष्ण मुरारी। मध्य नरेश शल्य ने कहा, सुनो तुमने मेरा कलेजा मांग लिया, मांगा क्या? आप अपने पुत्र के सहित और 5 चोहली सेना के सहित मेरी ओर से पांडवों से युद्ध करिएगा। मानो शीश कट गया मध्य नरेश का, लेकिन मध्य नरेश के नेत्रों में जब आंसू आए तो शकुनी ने चाल चल दी। शकुनी ने कहा, भैया हमें लगता है आपसे दुर्योधन ने सेना और आपको मांग लिया, तो आपको कष्ट है। अरे क्या क्षत्रिय तुपन को आपने भुला दिया? मध्य नरेश ने कहा, नहीं, कि चाहे शीश कटे इस धरा पर मेरा, पर क्षत्रिय प्रण हारूंगा और क्षत्रिय होकर व्रत पालन हो वीरों का दान उजारूंगा।
मद्र नरेश ने कहा नहीं। दुर्योधन ने कहा नहीं मामा जी, यदि आप पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो। मद्र नरेश ने कहा सुनो कि युद्ध के मार्ग पर पैर आगे बढ़े, इनको पीछे बढ़ाओ गवारा नहीं। क्षत्रिय पद भी है मेरा मिटता जरा, ऐसे किसको बताऊं युद्ध के मार्ग में पैर ले चल पड़े और पैर पीछे बढ़ाओ गवारा नहीं। समय मौत का है सन्मुख मेरे, पैर पीछे बढ़ाऊंगा। मद्र नरेश ने कहा नहीं, जो क्षत्रिय का वचन है वो मैं निभाऊंगा। महाराज श्री 5 चौहड़ी सेना और मद्र नरेश को कुरुपति दुर्योधन ने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन मद्र नरेश ने कहा मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा, लेकिन मैं मंत्रणा बातचीत अपने भांजों से भी करूंगा। कुरुपति दुर्योधन ने स्वीकार किया। अब पांडवों के पास 7 चौहड़ी सेना रह गई और कौरवों के पास 11 चौहड़ी सेना रह गई। समय की परिधि है, अब युद्ध तो भैया कल प्रारंभ होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए दोबारा भगवान का नाम बोलिए, फिर आरती और प्रसाद। 12 बज गया है। 12 11 बज गया है। आइए सभी लोग भगवान का नाम बोलिएगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अरे ले चले अपनी नागरिया